अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मुझे प्यारा शॉट नूर अहमद दर साहब स्पेशल IT कोर्स कयल जन, ठीक है। लेकिन अचे कुछ न तो अलहमदुल्ला असां गोठ वेठा हुआ छोड़ा अॼु बनी जो दौरो कजे। तो असांजे पासे में आबादी बा अलहमदुल्ला कटन जो फसल थींदो आहे, कणक आहे, उन खां पोइ मिर्चनि, चिली ऑयल, मुख़्तलिफ़ फसल थींदा आहिनि, हर कंहिंजो पंहिंजो हूंदो आहे। अॼु तव्हांखे ॿुधायूं था जेको कॉटन जो फसल थींदो आहे उहो कहिड़े हिसाब सां थींदो आहे। ये तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, ये कॉटन आहे। लेकिन गाह पे थोड़ा ध्यान कर गोगड़ा नाने ये कॉटन जो फसल आहे जेको हाणे हिन जी मुंद ना रही, तक़रीबन ख़त्म थी चुकी आहे। हिन जी मुंद जेका हूंदी आहे तक़रीबन कहिड़े महीने में हूंदी आहे नूर अहमद? हिन जी जेका मुंद असुल जेका आहे न उहा नवंबर दिसंबर में हूंदी आहे, ठीकु आहे। नवंबर दिसंबर बाद में जनवरी या कुछ ॾींहं त अक्सर दिसंबर लास्ट में खां बाद में गंदम जो फसल शुरू थी वेंदो आहे। बाक़ी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तमामु बहितरीन इलाइक़ो आहे, बेहतरीन सिस्टम आहे। और जो लोग कराची में ये घास लेते हैं पैसों से, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो फ्री है। हमारे गांव में ये भी एक सहूलत है। उर्दू मिक्स हिंदी चलेगा। तो हमें एक छोटा सा व्लॉग बनाना है, लोगों को दिखाएंगे कि हमारा गांव कैसा है। अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, फिर बताएंगे यहाँ का व्यू, यहाँ का जो असल मज़े वाला जो चीज़ है। और दूसरा जो साग के शौकीन है, ये देखो ये है साग, हम इसको बोलते हैं तुरिया, तुम लोग साग बोलते हो। अभी हम इधर आगे चिली ऑयल, हम आपको बता रहे थे चिली ऑयल का फसल। ये हमारे पास चिली ऑयल का फसल होता है जो कराची रुपए में या कराची में क्या बोलते हैं, कराची शहर में बड़े अच्छे दाम पे बिकता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारे इलाके में वैसे ही हम खुद भी लगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं इसका, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिस्टम चल रहा है। मैं और मेरा कज़न बनी घूमते हुए अभी तुम्हारे को खबर नहीं है जो हमारे का इधर जो सिस्टम है ना वो एड़ा है, तुम्हारे को हम क्या बुधाए। ये बब्बूर का दरख्त है, बब्बूर का छोटा दरख्त और बड़ा दरख्त बिल्कुल सामने, ये देख सकते हो, सही है। बाकी ये एक समझ लो छोटी नहर, जैसे कराची में तो आप समझते होंगे गटर नाला, ये गटर नाला नहीं है, ये पानी की एक छोटी सी नहर है जो बड़े नहर से, बड़े तालाब से आती है। यहाँ का फसल जो है ना वो इसके सहारे पे बनता है, यहाँ का फसल इसके सहारे पे तैयार होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये इसकी तरह ये देख सकते हो, ये इसका पहले सिस्टम यही है कि यहाँ ये देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं दिक्का। तो यहाँ पे पानी एक बंद किया जाता है पहले, ताकि पीछे से फिर भराई हो जाती है। फिर इस छोटी छोटी नदियाँ निकाली जाती हैं ताकि ये खेती है पानी से भर सके और इसको सही पानी मिल सके, ठीक है भाई। उसके बाद ये फसल ये है टाली, ये टाली का दरख्त है, बहुत ही नायाब दरख्त है, बहुत ही मजबूत दरख्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो बहुत है हमारे इलाके में, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गांव में ऐसा व्यू ज़बरदस्त है कि आपको बताऊं किस अल्फाजों से मैं बयान करूं। अभी यहाँ ये खेती बाड़ी मेरे पीछे आप देख सकें हैं, ये खेती बाड़ी है और बिल्कुल बैक साइड में खेती बाड़ी है और ये रेगिस्तान आता है, फिर रेगिस्तान है, यहाँ गांव आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा गांव वो विलेज मौलवी अब्दुर्रहमान दर्स वो भी है और ये भी रेगिस्तान है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जब पहाड़ियों पे चढ़ोगे ना तो आपको यहाँ का जो माहौल है ना इतना बेस्ट नज़र आएगा कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी है, अल्लाह पाक की शान है, कुदरत का ये नज़ारा है, चल रहा है। और दूसरी बात अभी हम आपको बता रहे हैं मेन चीज़, गंदम का जो फसल होता है ना, गंदम से जो आटा बनता है हम रोटी खाते हैं। शहर में तो सोडा ही चल रहा है, 1 किलो आटा होता है 1 किलो सोडा होता है, तो जिसमें मैदे के मसाले अक्सर होते हैं, सारे लोग बीमार रहते हैं। हम गांव के बंदे जाते हैं, हम खुद ही बीमार हो जाते हैं। वहाँ के लोग खा रहे हैं तो उसको कुछ नहीं होता। गांव के लोग जो गंदम का आटा खाते रहते हैं फिर उनको सोडा वोडा नहीं लगता है, फ़ौरन ही बीमार हो जाते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये गंदम की फसल कितने में टाइम में तैयार होती है? 6 महीने, 3.5 महीने, 6 महीने लगते हैं। 6 महीने तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ये 6 महीने में तैयार होती है। अभी इसको 3 महीने हो गए या 4 महीने, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये तैयार है। ये पूरी गंदम की फसल है
ये देख सकते हैं आपने, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अपनी गंदम है। ये दूसरे साथ ये किसान होते हैं। वो सामने देख हमारा ढगी चरा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो इसको पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में हमें बता दे कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। हम सिंधी में इसको संग बोलते हैं, जहाँ गंदम का दाना तैयार होता है। पहले कच्चा होता है, फिर वो पकता है, फिर उसकी कटाई होती है, फिर वो थ्रेशर के ज़रिए बाहर निकलता है। अब अगर किसी को पता है इसका उर्दू में मालूम तो ये हमें बता दे। हम तो सिंधी में इसको संग बोलते हैं और सिरा भी बोलते हैं। ज़्यादा अगर किसी को मालूम हो तो हमारे नॉलेज में इजाफा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम उसका आपको तस्वीर दिखाएगा इसको। अभी ये छोटे छोटे जो नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल ये एक चैन की तरह हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी में तो 50 दाने बनते हैं, किसी में 100 बनते हैं, किसी में कितने बनते हैं। ये अल्लाह की शान है, देने वाली वही है। ये चीज़ एक दाना लगाते हैं, एक दाने से 6 सिरे निकलते हैं, 6 से फिर 6 संग होते हैं, फिर मुख्तलिफ जब वो सूखता है पकता है। ये अल्लाह की शान है, जितनी बयान करो उतनी ज़्यादा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे गांव का सिस्टम है, यहाँ ऐसे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। और माशाल्लाह हम भी शहर में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी फ्री है, गैस की टेंशन है ही नहीं, लाइट लगी हुई है। देख सकते हैं आप सामने, एक तार है, दूसरी तार कुंडी निकाली गई है। ये एक खंबे लगे हुए हैं लाइट के, ये गांव की तरफ लाइट जा रही है। वो भी यहाँ के जो अक्सर होते हैं ना वडरे शटरे, करंट वाली तार दे दिए, अर्थ वाली निकाल दिए। अर्थ लोग घर में पैदा करके लाइट चला रहे हैं, ताकि वो तार है वो भेज देते हैं, फिर अपना काम चलाते हैं। बेचारे गरीब है, क्या करें। हर एक अपना अपना खड्डा कहीं से न कहीं से निकाला हुआ है, वो चाहे कोई भी हो। और यहाँ की जो जिंदगी। और दूसरा जो इसको पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में हमें बता दे कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। हम सिंधी में इसको संग बोलते हैं, जहाँ गंदम का दाना तैयार होता है। पहले कच्चा होता है, फिर वो पकता है, फिर उसकी कटाई होती है, फिर वो थ्रेशर के ज़रिए बाहर निकलता है। अब अगर किसी को पता है इसका उर्दू में मालूम तो ये हमें बता दे। हम तो सिंधी में इसको संग बोलते हैं और सिरा भी बोलते हैं। ज़्यादा अगर किसी को मालूम हो तो हमारे नॉलेज में इजाफा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम उसका आपको तस्वीर दिखाएगा इसको। अभी ये छोटे छोटे जो नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल ये एक चैन की तरह हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी में तो 50 दाने बनते हैं, किसी में 100 बनते हैं, किसी में कितने बनते हैं। ये अल्लाह की शान है, देने वाली वही है। ये चीज़ एक दाना लगाते हैं, एक दाने से 6 सिरे निकलते हैं, 6 से फिर 6 संग होते हैं, फिर मुख्तलिफ जब वो सूखता है पकता है। ये अल्लाह की शान है, जितनी बयान करो उतनी ज़्यादा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे गांव का सिस्टम है, यहाँ ऐसे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। और माशाल्लाह हम भी शहर में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी फ्री है, गैस की टेंशन है ही नहीं, लाइट लगी हुई है। देख सकते हैं आप सामने, एक तार है, दूसरी तार कुंडी निकाली गई है। ये एक खंबे लगे हुए हैं लाइट के, ये गांव की तरफ लाइट जा रही है। वो भी यहाँ के जो अक्सर होते हैं ना वडरे शटरे, करंट वाली तार दे दिए, अर्थ वाली निकाल दिए। अर्थ लोग घर में पैदा करके लाइट चला रहे हैं, ताकि वो तार है वो भेज देते हैं, फिर अपना काम चलाते हैं। बेचारे गरीब है, क्या करें। हर एक अपना अपना खड्डा कहीं से न कहीं से निकाला हुआ है, वो चाहे कोई भी हो। और यहाँ की जो ज़िंदगी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसुकून ज़िंदगी है। यहाँ ना बिजली की टेंशन है, ना गैस की, ना पानी का। पहली बात तो गैस यहाँ आनी नहीं है, गैस है ही नहीं। हमारी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में, वो भी शायद लाइन सुना है पंजाब जाती है, सांगड़ में इस्तेमाल नहीं होती। वैसे तो हमारे ऐसे पता नहीं कितने ज़राए हैं जो हमारी सिंध में है, लेकिन हमारे सिंध में इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। बहरहाल ये बातें छोड़ दें तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ सच कोई नहीं सुनता। सच बोलेगा तो मारा जाएगा, ये सुना है ना नारा। तो बहरहाल अपना गरीबाना सिस्टम है, काम हमें उसी तरीके से चलाना चाहिए तो बेहतर रहेगा। और दूसरी मेरी बात ये जहन नशीं कर लें
कि गरीब पैदा होना ये कोई बड़ा जुर्म नहीं है, गरीब ज़िंदगी गुजार के मर जाना ये बड़ा जुर्म है। अल्लाह पाक ने सेहतमंद दिया है, सेहत दी है, हर चीज़ दी है, तो आप कोशिश करें कुछ ऐसा कर जाए दूसरे आपके पीछे जो है ना वो दुआएं दे, आप किसी का सहारा बनो। ऐसे ज़िंदगी में दुनिया में आके थले गुले हाले चले ऐसे ना करें। जितने ज़िंदगी गुजारें ऐसे गुजारें कि 10 लोग, तुम जब दुनिया से चले जाओ 10 लोग पीछे गए, या फलां बंदा था तब ये नहीं था, फलां बंदा गया उसके बाद ये हुआ, तो चाहे कुछ भी हो। अभी जो तुमने दिखा है ना वो हमारे गोठ में गधा गधा है, जो बस छोकरी है ना वो गधे गधे पे बैठे हैं। हाँ, अभी वो काठियाँ खड़ेंगे इधर से घर के लिए, फिर वो काठियाँ सूखेंगी फिर बारेंगे। अभी इधर ये काटन का फसल जो है वो कट रहा है और यहाँ से ख़त्म हो गया तो इसकी अभी खेड़ी कर दी गई। खेड़ी बोलते हैं ना उर्दू में। यार हमारी गाल है सीधी, हमारी उर्दू सफ़ा कच्ची है, ठीक है, तो संगत नाराज़ नहीं हो। उर्दू हमारी है ना सरफा ज़ीरो है। हम सिंधी बोलेगा, उर्दू अरबी में थोड़ी मश्करी करेगा, अंग्रेज़ी में थोड़ी मश्करी करेगा, बाकी उर्दू भाई हमसे नहीं होती। और एक हमारा यार आ रहा है, अभी हम तुमको दिखाएंगे, जिसके तुम्हें बयाना है। बयाने में जो है ना वो काठियाँ खड़ते हैं। हाँ, हमारा यार आ रहा है, तो हमारा गधे गधे का ड्राइवर भी है। अस्सलाम वालेकुम। खैर तबीयत सही साईं, तुम दिख सकते हो ये हमारा यार मोहम्मद जावेद मंगरो साहब। अभी हम तुमको बताएंगे सरसों का फसल। सरसों का जो फसल होता है ना वो कैसे होता है। जो साग का दरख्त, जैसे साग के कच्चे पत्ते हम पका के खाते हैं ना, वो जब बड़े होते हैं फिर वो सरसों का बन जाता है, फिर दाने बनते हैं। वो फूल इतने गुलाबी प्यारे पकड़ता है, अभी तुमको हम दिखाएंगे कि तुम दंग रह जाओगे कि यार बहुत प्यारे फूल। जो हमारे गांव की जो लड़कियां होती हैं ना वो अक्सर कानों में लगाती हैं, जैसे बाले होते हैं, वालियां हो गई उसकी तरह। अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं, देख रहे हो ये लगा हुआ है, ये सरसों का फसल है। ये फूल है गुलाबी, बिल्कुल प्यारे प्यारे, ठीक है। ये देख सकते हैं। अभी ये साग है ना, ये बिल्कुल साग। अभी ये बड़ा होता है, जब हो जाता है ना तब ये पकड़ता है फूल, उसके बाद दाने बनते हैं, फिर सरसों का तेल बनता है। ये दूसरा है चिली ऑयल। चिली ऑयल के हज़ारों किस्म में हज़ारों डिज़ाइन है। एक ये जो दूसरा जो सबसे तेज़ है ना, अक्सर जो चाइनीज़ सलाद में खाते हैं वो खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। जिससे कैंसर की दवा भी बनती है, बिल्कुल तेज़ है, हम एक भी खाएं तो हमसे चल नहीं सकेगी। इसको बोलते हैं सनम। बारूद में भी इस्तेमाल होता है, जिससे बहुत बड़ा मवाद बनता है, गोले बनते हैं, धमाके के लिए इस्तेमाल किया जाता है सनम मिर्च। और वो ये उसका दरख्त ये आप देख सकते हैं, दरख्त नहीं पौधा सॉरी, ये पौधा आप देख सकते हैं। पहले कच्ची बनती है, फिर लाल हो जाती है, फिर वो सूखती है, फिर उसको दाम पे भेजा जाता है, एक व्यापारी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, फिर फैक्ट्रियों में जाता है, फिर बारूद बनता है, फिर इसका मवाद बनता है, फिर हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, खाने के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरी ये है, ये विलायती मिर्च है जो हमारे गांव में होती है, अक्सर खाते रहते हैं लोग। ये बिल्कुल सादा है, मीठी है, इतनी कड़वी नहीं होती, ये आम बंदा भी खा सकता है, लेकिन इसका भी अच्छा दाम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ का लोगों जो गुजारा है ना वो इस पर ही चल रहा है। अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो अक्सर लोग परेशान होते हैं कि यहाँ के सब्जियाँ कैसे खरीदते होंगे, तो उनका ये टेंशन हम बताते चलें, दूर करें कि हम सब्ज़ी वब्ज़ी इधर ख़रीदते नहीं है, बहुत कम ख़रीदते हैं, कभी कभार जो आलू प्याज हो गया, वरना जितनी भी सब्ज़ी हैं ना, जितनी भी, वो हम मौसम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से अपने खेत में लगाते हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे हरा धनिया हो गया, ये हरा धनिया है, ये पूरा हरा धनिया आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ है। ये चिली ऑयल है, ये हरा धनिया है, और स्पेनिश व्हाट इज स्पेनिश पालक, अच्छा। और दूसरी ये पालक आप देख सकते हैं। अभी कराची में जो आप लोगों ने पालक खाते हैं ना, जो आप देखते हैं, वो दरअसल जो पालक होती है वो गटर नालों पे तैयार होकर वही होती रहती है, दूसरी पालक होती है। ये जो पालक है ना, ये पालक बिल्कुल ओरिजिनल जो सिंधी पालक होती है ना हमारी गांव की, वो ये पालक होती है। इसका खाने का टेस्ट और इसका जो जायका है ना, एक बार जो बंदा खाए वो बार बार आए।